गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो संक्रमण तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, किस प्रकार से उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, उसके और किन तत्वों को कैसे याद रखा जा सकता है, उसके लिए बात करेंगे। अपन यहाँ बात करेंगे 4D सीरीज़ और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ की। द्वितीय संक्रमण तत्व की श्रृंखला जो है, संक्रमण श्रेणी, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और 4D सीरीज, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करता है। इस कारण से इनके बाह्यतम कोश जो वैलेंस सेल है उसका विन्यास (4D 1 to 10) 5s 0 to 2 होता है। 39 से लेकर 48 तक के तत्व जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, वो 39 से 48 तक रखे गए। 39 से 48 तक के तत्व इसमें रखे गए हैं। एट्रिबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्लेडम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। याद रखने का तरीका: ए ज़रा नवाब मोहित, तुम रुके रहो पड़ेंगे आज कोड़े। ठीक है, ए नवाब मोहित, तुम ज़रा रुके रहो पड़ेंगे आज कोड़े। इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है तो नियरेस्ट नोबल गैस क्रिप्टॉन है 36 और उसके बाद 2s में जाते हैं 38 और 39वां 4D में। तो क्रिप्टॉन 4D1 5s2, 4D2 5s2, उसके बाद क्रिप्टॉन 4D 4 5s1। यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन s से d में प्रवेश कर जाता है तो d में 3 की बजाय इसमें 4 चले जाते हैं। क्रिप्टॉन 4D5 5s1, क्रिप्टॉन 4D6 5s1, 4D7 5s1, 4D8 5s1। पैलेडियम में 4D10 5s0 हो जाता है। एस वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डी में चला जाता है, डी पूर्णतया भर जाता है। इस कारण से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो यहाँ S0 4D10 हो जाता है। 4D10 5s1 एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर S सब सेल में चला जाता है 4D10 5s2। इस तरह से इन 4D सीरीज के तत्वों को याद रखा जा सकता है। बाह्यतम कोश का विन्यास हो गया 4D 1 to 10 5s 0 to 1, S में 2 1 और 0 तीनों कंडीशन आती है तो रेंजेस करता है। ए ज़रा नवाब मोहित, तुम रुके रहो पड़ेंगे आज कोड़े। ए ज़रा नवाब मोहित, तुम रुके रहो पड़ेंगे आज कोड़े। इस तरह से याद किया जा सकता है। इसी तरह से 5D श्रेणीज की बात करें या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो इसमें अंतिम को उसमें इलेक्ट्रॉन 5 में जा रहा है। 5D 1 to 10 6s 1 to 2 लिखा जा सकता है। वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन 57 लेंथेनम, उसके बाद 72 हाफनियम से 80 मरकरी तक के तत्व इसमें रखे गए 5D सीरीज के। 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। याद करने का तरीका: ला हफ्ता वरना रे, ओस में इधर से पिटाई और होगी। ठीक है, ला लेंथेनम, हफ्ता, हाफनियम, टेंटेनम,
वर्ना टंगस्टन, रीनियम रे, ओस्मियम ओस में, इरिडियम इधर से, पिटाई प्लेटिनम, और औरम जो गोल्ड है, और मरकरी होगी। विन्यास की बात करते हैं तो नियरेस्ट नोबल गैस इनका जिनॉन हो गया 56, 54, 55, 56 एंड 57 डी में से। इसी तरह से हाफनियम में उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन थर्ड ब्लॉक में तीसरे वर्ग में लेंथेनाइड्स के बाद आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं। तो वो 4f14 जो 4f सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज उसके नाम से जाने जाते हैं, इनको आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। तो 58 से लेकर 71 तक के तत्व यहाँ नहीं है। फिर 4f14 लेंथेनम का आ गया, 5d2 6s2, 4f14 5d3 6s2। इसमें रेगुलर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। जो प्लेटिनम है वहाँ एक्सेप्शन है, S से एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। 5d8 6s2 होना चाहिए था। हो जाता है 5d9 6s1। नेक्स्ट गोल्ड में 5d10 6s2 एंड 5d10 फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर S में चला जाता है। तो इस तरह से इसको 5d श्रेणी को याद रखा जा सकता है। अगला हफ्ता वरना है ओस में इधर से पिटाई और होगी। इसी तरह से अपन अंतिम 6d श्रेणी की बात कर सकते हैं, या फोर्थ संक्रमण श्रेणी की, जो 89 एक्टिनियम, 104 रदरफोर्डियम से 112 तक है, UUB तक के तत्व इसमें रखे गए। इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 6d कक्षक में प्रवेश करता है। इस कारण से इसको 6d सीरीज के नाम से जाना जाता है। अब इसको भी याद रखा जा सकता है, AC की रूप से दब कर सगे भाई हंस मत उगेंगे 10 रोग। 89 से लेकर 104, 105 से 112 तक इनके तत्वों को फिर याद रखा जा सकता है। इसी तरह से इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट में 3d 4d एंड 5d तीनों जो सीरीज़ है वो महत्वपूर्ण है, और इसमें जो एक्सेप्शन वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन वो शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। तो उनको याद रखना का ट्रिक आपको आना चाहिए और कैसे याद रखा जा सकता है।